डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृति के बारे में, जिसे इंग्लिश में कल्चर कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस धरती के लंबे इतिहास में मानव जाति का विकास बहुत देर से हुआ, परंतु अपने अस्तित्व के थोड़े से समय में मानव ने किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में कई गुना प्रगति की है। जंगलों में जन्मा और भोजन की खोज में भटकता आदि मानव विकास की छलांगे मारता हुआ आज अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। उसके आखेट युग के घुमंतु जीवन से लेकर आज तक के अंतरिक्ष युग के यानी वर्तमान के अंतरिक्ष युग के स्थायी नगरीय जीवन तक उसकी संस्कृति हमेशा उसके साथ रही है। मानव ने अपने अब तक के जीवन में जो कुछ संपत्ति अर्जित की वह उसकी संस्कृति ही है। ये होबल के शब्दों में यदि देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि संस्कृति एक अनोखी मानवीय घटना है। संस्कृति के अभाव में मानव को पशु से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। संस्कृति ही मानव की श्रेष्ठतम धरोहर है, जिसकी सहायता से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। यह यूं कहे कि प्रगति की ओर उन्मुख होता जा रहा है। यदि मनुष्य से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो जो कुछ शेष बचेगा वह केवल मात्र अन्य पशुओं के समान एक प्राणी ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य और पशु में जो सबसे मुख्य अंतर है वो है संस्कृति का। तो यहाँ पे अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि मानव संस्कृति का विकास क्यों कर पाया और पशु क्यों नहीं। तो चलिए अब इसके बारे में अपन जानते हैं, जिसका शीर्षक है मानव संस्कृति निर्माता के रूप में। मानव ने ही यह अद्भुत शक्ति एवं क्षमता मौजूद है जिसके कारण वह संस्कृति का निर्माता कहलाने का अधिकारी है। ये क्षमताएं एवं शक्तियाँ मानव की अनोखी शारीरिक बनावट के कारण है। तो सबसे पहले कौन सी बनावट? सीधे खड़े हो सकने की क्षमता। यानी कि मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है कि वह सीधा खड़ा हो सकता है, वह अपने दो पाँव से चलने फिरने का काम कर सकता है और हाथों की सहायता से अन्य कार्य कर सकता है। अन्य प्राणी अपने इन चारों अंगों से चलने एवं शरीर का भार संभालने का कार्य करते हैं। दूसरा बिंदु है स्वतंत्रतापूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। तो ये भी एक मुख्य कारण है जिसके द्वारा मानव संस्कृति निर्माता के रूप में जाना जाता है। यानी कि मानव के हाथों की बनावट विशेष प्रकार की है, इस कारण उन्हें किसी भी दिशा में आसानी से वो घुमा सकता है। हाथ की बनावट में अंगूठे की विशिष्ट स्थिति होने के कारण
किसी भी वस्तु को पकड़ना सरल हो जाता है और अन्य प्राणियों के हाथों में अंगुली और अंगूठे का यह तालमेल नहीं होता है। यही कारण है कि मनुष्य अपने हाथों द्वारा अनोखे निर्माण कार्य कर सका है। उसने अनेक यंत्रों, कल कारखानों, सड़कों, भवनों एवं कलाकृतियों का निर्माण किया है। लेखन कार्य हाथों की विशिष्ट संरचना के कारण ही संभव हुआ है। तीसरा जो बिंदु इसमें है वो है तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि है। यानी मानव किसी भी वस्तु को टकटकी लगाकर लंबे समय तक देख सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य द्वारा अवलोकन का कार्य संभव हो सका है और इस अवलोकन के आधार पर ही उसने ज्ञान एवं विज्ञान का विकास किया है, प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं को देखा, उनके बारे में निष्कर्ष निकाले और सिद्धांतों का निर्माण कर सका। अगला बिंदु इसका है मेधावी मस्तिष्क। मानव की सबसे बड़ी क्षमता उसके मेधावी मस्तिष्क में निहित है। उसका दिमाग अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक तर्कशील, विचारशील एवं क्रियाशील है। मानव अपने विकसित मस्तिष्क के कारण ही अनेक आविष्कार कर पाया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मनुष्य मस्तिष्क और पशु मस्तिष्क में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। इस प्रकार के विचार रखने वालों में किंग्सले डेविस, चार्ल्स डार्विन एवं लिंटन आदि है। डार्विन का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनका मानना है कि मानसिक क्षमताओं में मानव और उच्च कोटि के स्तनधारी प्राणियों में कोई आधारभूत अंतर नहीं है, किंतु इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मात्रा का अंतर ही होता तो पशु भी कभी न कभी संस्कृति का निर्माण कर ही सकते थे। अतः मानव एवं पशुओं के मस्तिष्क में मात्रा का ही नहीं बल्कि प्रकार का भी अंतर है। दोनों तरह के अंतर पाए जाते हैं। इस अंतर के कारण ही मानव तर्क कर सकता है, रेशनल तर्क कर सकता है और कार्यकारण संबंध ज्ञात कर सकता है। यानी कि भाई ये जो कार्य हुआ है ये किस कारण से हुआ है, कोई भी घटना घटी हो किस कारण से, इसका वो ज्ञात कर सकता है। इसी आधार पर मानव ने संस्कृति का विकास किया है। एक जो इसका लास्ट बिंदु वो है प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। मानव द्वारा संस्कृति निर्माण को संभव बनाने में उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों एवं भाषा का भी अमूल्य योगदान रहा है। प्रतीक और भाषा का, भाषा एवं प्रतीकों के माध्यम से वह अपने विचारों को आसानी से आदान प्रदान कर सकता है और पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को ज्ञान का हस्तांतरण भी इसी माध्यम से हो पाता है। मानव ही प्रतीकों को अर्थ प्रदान करता है और इसी आधार पर उसने भाषा का विकास किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव एवं पशु जगत में एक मुख्य अंतर यह भी है कि केवल मानव के पास ही भाषा है, जबकि अन्य पशुओं के पास लैंग्वेज
नहीं है। अब इसके बाद संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो सामान्य अर्थों में यदि संस्कृति के अर्थ की बात की जाए तो इसका अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है। जैसे साहित्यकारों ने तो सामाजिक आकर्षण एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं और संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना, यानी कुछ कार्यों को पूरा करना। एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है जिनमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। अब अगर अपन संस्कृति के मानव शास्त्रीय अर्थ की बात करें तो उसमें टायलर ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश है इसमें, जिसे मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यानी कि एक ऐसी समग्रता जिसमें ये सब चीज़ें मौजूद होती है। कौन कौन सी? ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और आदि जो भी, उन सब का इसमें समावेश होता है और इन सबको मनुष्य जो है वो समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। एक और परिभाषा इसकी दी गई है हर्स्कोविट्ज़ के द्वारा। उन्होंने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तीसरी परिभाषा अपन यदि देखें तो वो है मजुमदार एवं मदान की। मजुमदार एवं मदान ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए बताया है कि लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति मानते हैं। तो उपयुक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि संस्कृति की कोई एक परिभाषा देना तो उचित नहीं ही होगा और संस्कृति शब्द इतना जटिल और विस्तृत है कि उसकी एक परिभाषा देना कठिन कार्य है। लेकिन यदि संस्कृति को परिभाषित किया जाए तो वो होगा कि एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों अथवा समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति के नाम से पुकारा जा सकता है। धन्यवाद बच्चों।